हेलो धनश्री, गुड इवनिंग। सिद्धेश, धनश्री, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके? 2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। यस, धनश्री, सिद्धेश, स्नेहल, एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। स्नेहल, असाइनमेंट्स की है आपने? सिद्धेश, इस बार भी आपकी मतलब शिफ्ट चेंज हो गई क्या आपकी? नहीं, इस वीक में मेरा फर्स्ट शिप है ना। हर वीक चेंज होता है मेरा। ओके। तो लास्ट वीक हाँ, से मतलब इस वीक आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो, ऐसा है हाँ हाँ करना। हाँ, इसलिए मैंने मतलब मंडे को मैसेज डाला था कि लेक्चर नहीं है क्या। अच्छा, ओके। इसलिए। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। हाँ। अब आपने मुझे बताया था कि फोर्थ असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, उसमें आपको डाउट है। हाँ म्हणजे फॉर फॉर लूप आहे ना. तर फॉर हाँ, लूप फोर्थ असाइनमेंट फॉर लूपनेच करायची आहे का व्हाईलने पण करायची आहे. सी आपण जे पण क्वेश्चन्स फॉर लूपनी करतो ना, ते सर्व क्वेश्चन्स व्हाईल लूपनी करू शकतो.
अच्छा ओके. ठीक आहे. मग फोर्थ मला आता व्हाईलचं काय प्रॉब्लेम येतोय की मला क्वेश्चन मध्ये कंडिशन काय टाकायची ना ते मला म्हणजे समजतच नाहीये. त्या कंडिशन कशी काय टाकावी, तर मला ती अडचण येते. मला कन्सेप्ट समजली आहे व्हाईलची, पण मला क्वेश्चन मध्ये कंडिशन टाकताना प्रॉब्लेम येतोय. ओके. आणि फॉर लूपने सगळ्यात शेवटचा जो प्रश्न आहे आर्मस्ट्रॉंगचा, तो आला नाही मला. ओके, हा, फाईन. आणि एक क्वेश्चन होता अजून की हां. रेंज फंक्शन जे आहे आपलं, हं. तर ते नेहमी फॉरनेच वापरायचं का? नॉर्मली रेंज असं आपण लिहू नाही शकत का? नॉर्मली उसका यूज़ नहीं होगा आपको कहीं पे। फॉर लूप में हमें सीक्वेंशियल नंबर्स में जो सीक्वेंशियल नंबर्स है, उसके साथ डील करना है ना, उसके साथ काम करना है। तो रेंज फंक्शन लूप के साथ ज़्यादा यूज़ होगा आपको। नॉर्मली अगर आपको बस 1 टू 10 नंबर स्टोर करने हैं, तो यूजिंग रेंज फंक्शन आप वो नंबर्स फेच कर सकते हो। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। ओके. और रेंज फंक्शन से हम सिर्फ नंबर्स के साथ ही डील कर सकते हैं क्या? स्ट्रिंग मतलब ABCD ऐसे कुछ कर नहीं नहीं, इंक्रीमेंट नहीं कर अगर सकते? आपको एबीसीडी चाहिए ना, तो उसके लिए हम डायरेक्टली स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो वहाँ पे रेंज फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ओके. और करेक्ट। जो प्रिंट हुआ है वो वर्टिकल प्रिंट हुआ है, तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रिंट नहीं कर सकते क्या हम? कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बताया था ना कि प्रिंट फंक्शन में जो भी डेटा आपको प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे सम प्रिंट करनी थी, तो मैं सम इक्वल्स टू जो भी सम वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट कर रही हूँ, राइट? उसके बाद अगर मैं कॉमा देकर लिखती हूँ एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, डबल कोट्स में मैंने स्पेस दे दिया। तो बस प्रिंट फंक्शन में सबसे एंड में आपको लिखना है एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। इसका मतलब प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे मत जाओ, स्पेस देकर आगे बढ़ो। ओके, तो ये एंड इज इक्वल टू, ये पूरा वो सिंटैक्स ही है उसका? हाँ, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस लिखते हैं ना, तो उसका हाँ. मीनिंग होता है जो भी डेटा प्रिंट हुआ है वो प्रिंट करने के बाद विथ स्पेस उसे एंड करो। बाय डिफॉल्ट ये होता है एंड इज इक्वल्स टू स्लैश एन। बाय डिफॉल्ट ये ऐसा है, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन। तो बाय ओके. डिफॉल्ट एंड इज इक्वल टू स्लैश एन है, इस वजह से जो भी डेटा हम प्रिंट करते हैं उसके बाद डायरेक्टली कंट्रोल न्यू लाइन पे चला जाता है। हमें न्यू लाइन ओके. नहीं चाहिए, इसलिए हमने स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई एंड इज इक्वल टू न्यू लाइन मत रखो, स्पेस रखो। ठीक है. यस। ओके. अब रेंज फंक्शन हमें स्ट्रिंग के साथ यूज करने की जरूरत नहीं लगती है। वो क्यों, वो देखते हैं। और सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग का कोड फॉर लूप से कैसे करना है वो भी देखते हैं। अब ये धनश्री ने कर लिया था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके. आज तुम हो तो वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। और मुझे आप एक एग्जांपल बता सकते हो क्या, जहां पे आपको कंडीशन देने में प्रॉब्लम हो रही है व्हाइल लूप में? मला सगळेच याला प्रॉब्लेम आला. म्हणजे पहिल्या ओ, क्वेश्चन पासूनच मला ते कंडिशनच काय टाकू ते समजत नाहीये मला त्याच्यात. कोणती असाइनमेंट, फोर्थ की फिफ्थ? फोर्थ फिफ्थला गेलोच नाही मी, फोर्थलाच मला वाईलला प्रॉब्लेम आला. अच्छा, फिफ्थ स्टार्ट तर करायची ना. सॉल्व्ह करता करता तुला क्लिक पण झालं असतं हुशार. मी तो मॅडम ते लेक्चर माझे ते 1 तारखेची सुट्टी होती, तर मला ते बॅकलॉग कव्हर करण्यातच माझे दिवस गेला मॅडम. बरं, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. हा. स्नेहल, साक्षी, असाइनमेंटचं काय स्टेटस आहे? धनश्री, आप मुंबई में हो ना? यस मैम. ओके। स्नेहल, साक्षी, रिप्लाय दो. असाइनमेंट 3 कंप्लीट आहेत. ओके, व्हाट अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ? एटलीस्ट फोर्थ स्टार्ट तो की है क्या आपने? मॅडम मी थर्ड असाइनमेंट पाठवली होती तुम्हाला मेलला. मी केली चेक, ती ओके आहे. मग मी तिथे काही जास्त रिप्लाय नाही दिला तुला. अच्छा ओके. यस। ये क्यों चेंज हुआ है? ठीक है, चलो जाने दो. दरवेळेस असाइनमेंट तुम्हाला मेलवरच सबमिट करायची आहे का? नहीं, असाइनमेंट सबमिशन के लिए मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करने वाली हूँ। उस गूगल ओके. फॉर्म को अपलोड करना है, आपकी असाइनमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में.
ठीक है। बस ये अभी अपना फ्री डेमो सेशन चल रहा है, इसलिए मैंने अभी तक वो फॉर्म शेयर नहीं किया, क्योंकि होता क्या है, मैं शेयर कर देती हूँ और फिर जो भी स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको वो लिंक नहीं मिलती असाइनमेंट सबमिशन की वगैरह, इसलिए मैं रुकी हूँ। ओके। यस। चलो, ये वाइट स्क्रीन वाइट बैकग्राउंड ठीक है ना? हमेशा अपना ब्लैक रहता था। ओके ना? ठीक है। चलो, तो पहले देखते हैं व्हाइल लूप को कंडीशन कैसे देंगे। सिंपल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स अंटिल n। जब हम कहते हैं अंटिल n इवन नंबर्स प्रिंट करो, तो यहाँ पे 1 to n, तो n कैन बी एनीथिंग। लेट्स से n की वैल्यू है यहाँ पे 15, तो 1 to 15 में से सारे इवन नंबर्स प्रिंट करो, ऐसा सिनेरियो हो गया। तो सिंपली 1 to 15 नंबर्स अगर मुझे चाहिए तो रेंज फंक्शन अपना काम बहुत सिंपल कर रहा था। रेंज फंक्शन को हम सिर्फ क्या बोलते थे, 1, 16, 1, और नंबर ऑफ स्टेप्स देने की भी जरूरत नहीं, 1, 16 लिख दिया, तो रेंज फंक्शन 1 to 15 नंबर्स दे रहा था। अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब सिनेरियो ये है कि आपको आप रेंज फंक्शन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर यूजिंग व्हाइल लूप। अब अगर हम व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं तो व्हाइल लूप में मुझे 1 to 16 नंबर कैसे मिल सकते हैं? तो सबसे पहले जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 1, तो एक नम वेरिएबल डिक्लेयर कर लो जिसकी वैल्यू है 1। 1 से लेकर कहाँ तक जाना है? 15 तक। अब 1 to 15 ये सारे नंबर 16 से स्मॉलर है, तो रेंज फंक्शन का इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। 16 का जो एंड पॉइंट है वो आपको बताएगा जो भी नंबर्स चाहिए वो किससे कम चाहिए। तो नम वेरिएबल की अभी वैल्यू 1 है, अभी मुझे जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो नंबर्स 16 से कम होने चाहिए, तभी वो हम कह सकते हैं दीज आर दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। तो सिंपली अपने व्हाइल लूप की कंडीशन क्या बन जाएगी, व्हाइल आर नंबर इज लेस देन 16। नंबर लेस देन 16 क्यों बोल रही हूं मैं? बिकॉज n की वैल्यू 15 है। अब n की वैल्यू अभी 15 है, बाद में कुछ भी हो सकती है, तो हार्ड कोडेड वैल्यूज देने से अच्छा क्या है, यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं नंबर शुड बी लेस देन n+1। जैसे हम रेंज फंक्शन को एंड पॉइंट देते थे, सिमिलरली नंबर शुड बी लेस देन n+1, या फिर इसके लिए अपने पास एक अल्टरनेटिव भी है। n+1 लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू n। मतलब नंबर या तो 15 से कम होना चाहिए या एग्जैक्टली इक्वल्स टू 15 होना चाहिए। ओके सिद्धेश, अब यस यहाँ पे मैम, बट कंडीशन पूरी। हाँ, लेस देन इक्वल टू अगर किया हमने तो 16 तक वो, मतलब इक्वल टू मतलब वो 16 तक जाएगा ना? नंबर की वैल्यू 16 होगी, लेकिन हाँ। 16 लेस देन और इक्वल्स टू 15 नहीं है ना, तो लूप में एंट्री नहीं मिलेगी, हम एग्जिट करेंगे। ओके, मतलब इक्वल टू रहने के बावजूद भी वो लूप में नहीं जाएगा? क्योंकि n की वैल्यू 15 है आपकी। हाँ हाँ, राइट राइट, ओके। अगर नंबर की वैल्यू 15 है तो एंट्री मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है। हाँ, बस अब नंबर 1 है, तो 1 से 15 तक जाने के लिए हमें नंबर की वैल्यू चेंज करना मैंडेटरी है। वो नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए। फॉर दैट नंबर इज इक्वल्स टू नंबर+1। लेकिन नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट करने से पहले हमें चेक करना है जो भी नंबर अपने पास है वो नंबर इवन है या नहीं। तो यूजिंग इफ वी आर गोइंग टू चेक इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है, तो ये नंबर इवन है और हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने थे। तो सिंपली यहाँ पे हम बोल देंगे प्रिंट नंबर और कॉमा देकर बता देंगे एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, सो दैट जो भी नंबर प्रिंट हो रहा है उसके बाद स्पेस आएगी, नेक्स्ट नंबर स्पेस के बाद प्रिंट होगा, न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं होगा। दैट्स इट। अकॉर्डिंगली अपना ये व्हाइल लूप वर्क करेगा। अब जितने भी रेंज वाले फंक्शंस है ना वो ऐसे ही है, 1 से स्टार्ट होकर वो n तक जाने वाले हैं। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे जो अलग क्वेश्चन है वो फैक्टोरियल का है, एक्चुअली वो भी अलग नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए वो करके देखते हैं। अभी जो हमने किया था वो तो इवन नंबर्स का था। अब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सिंपली एक नंबर है, लेट्स से नंबर की वैल्यू है 5। एनी नंबर, मतलब निगेटिव नंबर्स का तो फैक्टोरियल होता नहीं है,
0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। सो एक फैक्टोरियल करके वेरिएबल डिक्लेयर करके रखते हैं जिसकी वैल्यू है 1। सो फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। अब 5 नंबर का मुझे अगर फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो सिंपल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगेन यहाँ पे रेंज ही मिल रही है जो 1 टू 5 तक, मतलब 1 से लेके नंबर तक जा रही है। बस हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत लगेगी। लेट्स से i इज इक्वल्स टू 1। अगेन व्हाइल लूप में सेम फॉर्मूला, सेम कंडीशन रहेगी। व्हाइल i इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर, जो भी अपना नंबर है उससे कम या एग्जैक्टली इक्वल टू आपके i वेरिएबल की वैल्यू है, तब तक क्या करना है, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i वेरिएबल की वैल्यू, जो अभी के लिए तो 1 है। अब 1 के बाद वो 2 पे जानी चाहिए, एंड फॉर दैट मैटर i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। सो दैट i की वैल्यू पहले 1 थी, वो 2 3 4 5 होते जाएगी, मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा, फैक्टोरियल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होते जाएगी। ओके, यस मैम। so this is how we are going to give the conditions for while loop. then fifth assignment में एक क्वेश्चन है। तो फिफ्थ असाइनमेंट का क्वेश्चन सिंपल था कि हमें यूजर को 3 चांसेस देने हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले तो इफ एल्स के असाइनमेंट में वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर, क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने थे हमें, करेक्ट, राइट। कि यूजर आईडी और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो लॉग इन सक्सेसफुली, एल्स नॉट, लॉग इन फेल। अब यस। उन्होंने क्या किया है, जनरली जैसे हम अपने स्टैंडर्ड क्रेडेंशियल चेकिंग या स्टैंडर्ड लॉगिन सिस्टम्स होती है, वहां पे हमें 3 चांसेस दिए जाते हैं क्रेडेंशियल्स एंटर करने की, और 3 चांसेस में अगर हम इनकरेक्ट ही देते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो फिर वो हमें लॉगिन करने की परमिशन नहीं देता, वहां पे अपना जो सिस्टम है वो स्टॉप हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो जब हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वी आर गोइंग टू मेंटेन वन वेरिएबल काउंट। बाय डिफॉल्ट काउंट वेरिएबल की वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि अभी तक हमने एक भी बार लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट काउंट की वैल्यू 0 रहेगी। कितने चांस देने हैं, 3 चांस। तो सिंपली यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, सॉरी लेस देन 3। जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन 3 है, मतलब 1 है 2 है, अभी जैसे कहा 0 है, तो 0 1 2 ये 3 चांसेस होते हैं। तो काउंट की वैल्यू अगर लेस देन 3 है तो भाई आप एंटर करो। क्या एंटर करना है, तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। अब लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हम यूजर से एंटर करवा लेंगे। यूजिंग इफ एल्स हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे इफ योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, if your login ID and password both the conditions are true, अगर ये दोनों भी ट्रू है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड करेक्ट है, तो फिर हमारा जो लॉगिन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। लॉगिन का प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे सिंपली बोल दो लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। अब लॉगिन सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया ना, तो हम होम पेज पे जाएंगे डायरेक्टली, फिर से लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं खेलते बैठेंगे। तो जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, ये जो काउंट लेस देन 3 वाला लूप चल रहा है ना, उस लूप को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्यों करना है, बिकॉज ये जो रिपीटेटिव प्रोसेस चल रहा है, लूप क्यों यूज कर रहे हैं, रिपीटेटिव प्रोसेस के लिए। तो एंटर लॉगिन आईडी पासवर्ड ये रिपीटेटिव प्रोसेस है। अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये प्रोसेस रुकना चाहिए। और ये प्रोसेस कब रुकेगा, जब हम लूप से एग्जिट करेंगे तब। लूप से एग्जिट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द ब्रेक कीवर्ड। ओके सिद्धेश, यस मैम। तो डायरेक्टली लूप से एग्जिट करना है, आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है, तो वी आर गोइंग टू यूज द ब्रेक सिंपली। अब ऐसे भी हो सकता है कि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ऑब्वियसली हम एल्स में आएंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हमें करेक्ट एंटर करना था उसका एक चांस चला गया। अब चांस चला गया मतलब जो काउंट पहले 0 था वो इंक्रीज हो गया। तो सिंपली वी आर गोइंग टू राइट काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, कि भाई आपका एक काउंट हो गया, ठीक है। एल्स में हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड, ये मैसेज आप प्रिंट करो, नो
प्रॉब्लम इन दैट। और ये मैसेज प्रिंट करने के बाद आपका जो काउंट है वो काउंट इंक्रीज करता है। जैसे ये काउंट 3 तक जाता है तो 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से हम बाय डिफॉल्ट एग्जिट हो जाएंगे। जब कंडीशन फेल होती है तो लूप से एग्जिट कर ही लेते हैं हम। लेकिन कंडीशन फेल नहीं हो रही, लेकिन अपना टास्क तो कंप्लीट हो चुका है और मुझे टास्क कंप्लीट होने की वजह से लूप से एग्जिट करनी है, तो फॉर दैट मैटर वी आर गोइंग टू यूज द ब्रेक। ब्रेक का यूज सबको क्लियर है? एवरीवन? यस मैम। स्नेहल, साक्षी? ओके, सो दिस इज द सिंपल यूज ऑफ योर। हाँ, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टेप्स लिखी है जैसे हम एल्गोरिदम में लिखते हैं, आपको उसके लिए प्रॉपर कोड लिखना है, ठीक है। अब आती है बारी अपने कंटिन्यू की। अब कंटिन्यू के लिए एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं वो सोचती हूँ मैं। आपका जो परफेक्ट नंबर का कोड है जहां पे आपको एडिशन ऑफ फैक्टर्स करना है, करेक्ट? परफेक्ट नंबर मीन्स आपके नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी एडिशन करनी है, और वो एडिशन और आपका नंबर एग्जैक्टली इक्वल है तो उसे परफेक्ट नंबर कहा जाता है। तो लेट्स से कि आपका नंबर है 6। अब इस 6 नंबर के फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं, तो फैक्टर्स ढूंढने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया f फैक्टर्स के लिए, और f इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो भी फैक्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे। अब जो भी फैक्टर्स होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो वो 1 से लेके नंबर -1 तक, मतलब अब आपका नंबर 6 है तो 1 to 5 इसी रेंज में आपको सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। परफेक्ट नंबर में हमें कभी भी उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, जैसे कि नंबर 6 है तो 6 को इंक्लूड नहीं करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगी, अगेन व्हाइल फैक्टर्स आर लेस देन नंबर, मतलब f लेस देन नंबर है तब तक हमें एक काम करना है। क्या काम करना है? तो चेक करना है ये f वेरिएबल में जो भी नंबर है वो नंबर आपके 6 का, मतलब हाँ आपके 6 का फैक्टर है या नहीं। कैसे पता चलेगा? तो आपके नंबर को जब ये फैक्टर डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इफ नंबर मॉड f एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 हो जाता है, दैट मीन्स ये f वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो आपके नंबर की फैक्टर है, और हमें सम ऑफ फैक्टर्स करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे आ जाएगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 1, सॉरी सम प्लस f। जो भी फैक्टर वेरिएबल की वैल्यू है, जो भी फैक्टर है वो हमें सम में ऐड करना है, बिकॉज सम ऑफ फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। अब ये सब टास्क कब हो गया? अगर आपका f आपके नंबर का फैक्टर है तो, और ये होने के बाद, ये टास्क कंप्लीट होने के बाद आपके फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज भी होनी चाहिए। पहले 1 थी, वो 1 से 2 पर भी जानी चाहिए, तो 1 प्लस सॉरी f प्लस 1, तो 1 से 2 पे, 2 से 3 4 5 इस तरीके से वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। इफ की कंडीशन ट्रू होती है तभी सम में ऐड होगा, अदरवाइज नहीं। एल्स ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्स पे हम अभी किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पे एल्स ब्लॉक की जरूरत नहीं है। बस कुछ भी होने दो, फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना है, ये जो f इज इक्वल्स टू f+1 है ना, वो कभी भी गलती से भी इफ के अंदर मत लिखना, ठीक है? नहीं तो अपना लोग इनफाइनाइट में चला जाएगा। इफ की कंडीशन ट्रू होती है तभी नंबर इंक्रीज होगा। किसी स्पेसिफिक नंबर के लिए इफ की कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 4, अगर नंबर है 4 तो 6 डिवाइड बाय 4 कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। और आपने गलती से अगर f इज इक्वल टू f+1 इफ के अंदर लिख दिया तो 4 से अपना 6 डिवाइड नहीं होगा, इफ में एंट्री नहीं मिलेगी, और 4 से हम 5 तक नहीं जा पाएंगे। 4 to 5 ही नहीं जा सकते तो 6 तक जाने का सवाल ही नहीं आता, और 6 तक नहीं जाते तो ऑब्वियसली भाई लूप से हम कभी भी एग्जिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है।
एवरीवन क्लियर है? जो टास्क कंपलसरी एग्जीक्यूट होने चाहिए वो कंपलसरी बाहर ही रहने दो, इफ के अंदर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सिद्धेश। नाही मॅडम, चुकून झालं ते. अच्छा ओके, ये पॉइंट क्लियर है। बस एक टैब का डिफरेंस है, एक टैब से इफ के अंदर ये चला जाएगा विच कैन लीड टू द इनफाइनाइट लूप। सो प्रॉपर इंडेंटेशन, ठीक है। चलो, अब कंटिन्यू के लिए एक प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन कंटिन्यू कहाँ पे यूज हो सकता है मैं बस इतना बता देती हूँ। कंटिन्यू स्पेसिफिक इटरेशन स्किप करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाइल नंबर इज लेस देन 10, ये सिंपल कंडीशन है। नम वेरिएबल की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 1, सो नम इज इक्वल्स टू 1। व्हाइल नंबर इज लेस देन 10, मैंने यहाँ पे जो भी टास्क एग्जीक्यूट करने हैं वो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगी, लेकिन अगर मेरे नंबर की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 और नंबर की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 7 है, अगर ये वैल्यूज है तो मुझे कुछ इटरेशन स्किप करने हैं। तो मैं स्पेसिफिक इटरेशन स्किप करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी कंटिन्यू। अब होता क्या है देखते हैं। अगर नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 और 7 है तो ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अदरवाइज इफ के बाहर मैं टास्क एग्जीक्यूट कर रही हूँ प्रिंट हेलो, और प्रिंट हेलो के बाद जो भी नम वेरिएबल की वैल्यू है वो नम वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट कर रही हूँ। देन यहाँ पे हम नंबर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, सो नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर देंगे बाय नंबर, जो भी नम वेरिएबल की वैल्यू है वो हम फिर से प्रिंट कर देंगे। बस यहाँ पे मैंने बोल दिया हेलो नंबर और इंक्रीमेंट के बाद लिख दिया बाय नंबर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट तो होने ही वाला है। अब अगर आपका नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 और नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 7 है तो बस हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं। द मोमेंट वी राइट कंटिन्यू, तो कंटिन्यू लिखने के बाद इसके बाद जो 3 लाइन का कोड था जो व्हाइल लूप के अंदर ही है, ठीक है, ये पूरा कोड व्हाइल लूप के अंदर ही है, लेकिन कंटिन्यू बोलने की वजह से ये 3 लाइन एग्जीक्यूट सी नहीं होती। तो स्पेसिफिक इटरेशन स्किप हो जाता है, मतलब क्या, जब हम कंटिन्यू बोलते हैं जिस लाइन पे, तो कंटिन्यू बोलने के बाद उसके बाद जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट तो कंटिन्यू सेकंड लाइन पे है, लेकिन कंटिन्यू विजिट कब होगा, जब इफ की कंडीशन ट्रू होती है तभी हम कंटिन्यू को विजिट करेंगे, ठीक है। बस एक बात ध्यान में रखना, कंटिन्यू करने से पहले नंबर इंक्रीज कर देना, अदरवाइज अगेन इट विल गो इनटू द इनफाइनाइट लूप। तो कंटिन्यू का यूज बस इतना ही है कि बस भाई 5 और 7 नंबर के लिए हम हेलो बाय नहीं बोलेंगे, बाकी सारे नंबर्स के लिए हेलो बाय बोल देंगे। हम घर वालों के साथ करते हैं, देखो कुछ घर वालों के लिए कुछ चीजें स्किप कर देते हैं, देखा है क्या आपने? मैम, कंटिन्यू के बाद वो जो इटरेशन आप बोल रहे हो, वो मतलब कितना इटरेशन वो स्किप एक करता ही, है? एक ही मतलब सिर्फ करंट प्रिंट कंडीशन। प्रिंट हेलो हाँ, नम वो उतना ही इटरेशन वो स्किप करेगा? देखो अगर आपके नंबर की वैल्यू 5 है ना, तो हाँ. 5 के बाद हम नंबर को 6 कर देंगे और कंटिन्यू बोल देंगे। कंटिन्यू बोलते हैं मतलब डायरेक्टली हम व्हाइल के कंडीशन चेकिंग का जो स्टेटमेंट है ना वहां पे चले जाते हैं। तो जब आपका नंबर 5 था तो उसे 6 तो कर दिया, लेकिन 5 के लिए मैंने हेलो और बाय कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ओके. डायरेक्टली मैं ऊपर चली गई। ओके. सिम्पली मामाकडचं येणार म्हणलं की आपल्या घरी आई खूप काय करते, पण आत्या येणार म्हणलं की
काही गोष्टी स्किप करते, ते फक्त पर्टिक्युलर टाइम पिरियड साठी, बस उतने टाइम के लिए मैंने ये स्किप कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो आपको जल्दी से हिट होगा। क्लियर है? बस स्पेसिफिक टाइम के लिए, उस करंट इटरेशन के लिए आगे की जो फॉर्मेलिटीज थी वो स्किप कर दी। नेक्स्ट इटरेशन में फिर से वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे नंबर 6 हुआ, 6 लेस देन 10 है, हाँ है। अब 6 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 और 6 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 7 है क्या? नो। तो भाई हेलो 6 नंबर की वैल्यू इंक्रीज कर दो, इट विल बिकम 7 बाय 7। तो हेलो 6 बाय 7 ये हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। ओके। व्हाइल में कंडीशन कैसे मेंशन करनी है, ये पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ। ओके। हाँ, अब ये ट्राई करोगे तभी आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो देखते हैं। अब जो आपने कहा कि लास्ट क्वेश्चन एमस्ट्रॉन्ग वाला, वो लूप से कैसे करना है वो समझ में नहीं आना, फॉर लूप से कैसे करना है। तो अगेन यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एमस्ट्रॉन्ग नंबर विद इन अ गिवन रेंज। अब गिवन रेंज कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके n तक। सो इट कैन बी 1 to 10,000, कि 1 से लेके 10,000 तक के नंबर से, और इन नंबर में से जो भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर से वो प्रिंट कर दो। अब एमस्ट्रॉन्ग नंबर का सिनेरियो ऐसा है, अगर आपका नंबर 1 डिजिट है तो आपको बस उसकी फर्स्ट पावर फाइंड आउट करनी है। बिकॉज ऑफ दैट 1 to 9 सारे नंबर्स एमस्ट्रॉन्ग है, 1 to 9 नंबर्स आर एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स, ठीक है। अगर आपका नंबर 2 डिजिट है तो आपको हर एक डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करके उसकी एडिशन करनी है। अगर आपका नंबर 3 डिजिट है तो उसका क्यूब फाइंड आउट करके आपको उसकी एडिशन करनी है। अगर आपका नंबर 4 डिजिट है तो उसकी फोर्थ पावर फाइंड आउट करके एडिशन करनी है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि अपना नंबर कितने डिजिट का है, ये हम कैसे पता करें, ठीक है। तो ये पता करने के लिए अपने पास एक ऑप्शन है, जैसे कि काउंट वेरिएबल। काउंट वेरिएबल की वैल्यू में बाय डिफॉल्ट लिखूंगी 0, बाय डिफॉल्ट 0 लिख दी। इसके बाद लेट्स से नंबर की वैल्यू है 1645, ऐसे कुछ तो अपने नंबर की वैल्यू है। अभी काउंट की वैल्यू है 0। मैं सिंपली अगर लिख दूं ना यहाँ पे, व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आप सम ऑफ डिजिट करते हो तो वो लूप उतनी बार इटरेट होता है जितने डिजिट का आपका नंबर है, क्योंकि 4 डिजिट नंबर को 0 बनाने के लिए आपको उसे 10 से 4 बार डिवाइड करना होगा। बस वही मैं यहाँ पे करूंगी, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, और यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर दोगे, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। इस एक वाइल लूप की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर कितने डिजिट का है। जब मैंने फर्स्ट टाइम एंटर किया तो नंबर था 1645, तो मैंने उसे मॉड 10 कर दिया। मॉड 10 करते ही मुझे नंबर मिलेगा 165, ठीक है। और मेरे काउंट की वैल्यू जो पहले 0 थी, वो 0 से क्या बन जाएगी, 0 प्लस 1 1। उसके बाद सेकेंड टाइम मैं एंटर करूंगी, अब नंबर की वैल्यू है 165, 165 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यस भाई, एंट्री मिल गई। अब उसे डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 16, और आपके काउंट की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। 16 ये नंबर है, तो 16 नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन एंट्री मिल गई। 16 को अगर 10 से डिवाइड करते हो तो आंसर विल बी 1, और काउंट अगेन आपका इंक्रीज होगा, इट विल बिकम 3। अगेन 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस कंडीशन ट्रू है। जब मैं 1 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो यस ऑब्वियसली आई विल गेट द आंसर 0, और मेरे काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 4। सो अकॉर्डिंगली अब आपका नंबर 0 हो गया, तो 0 नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स हो गई, व्हाइल से एग्जिट करना मैंडेटरी है। काउंट वेरिएबल की वैल्यू ने आपको बता दिया कि आपका नंबर कितने डिजिट का है। ये समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ। तो अगर आपको पता चल जाता है
कि आपका नंबर कितने डिजिट का है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर फाइंड आउट करना सिंपल हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस लेंदी बन गई कि मैं अपने नंबर को डिवाइड करके करते करते 0 तक लेकर गई, फिर काउंट किया। अब इसे सिंपल बना सकते हैं। इसे सिंपल बनाने के लिए अपने पास एक तरीका है। एज वी ऑल नो, अपना जो इनपुट फंक्शन है, तो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो नंबर हमें देता है वो, सॉरी, जो भी डेटा यूजर से एक्सेप्ट करके हमें देता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, करेक्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगी, नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर द नंबर। जैसे ही मैंने बोल दिया कि भाई एंटर द नंबर, मैंने इस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं किया है। दैट मीन्स जो भी नंबर मुझे मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब फॉर लूप का यूज ऐसा है, फॉर लूप को अगर आप कोई भी सीक्वेंस डायरेक्टली प्रोवाइड करते हो ना, तो उस सीक्वेंस को वो वन बाय वन ही एक्सेस करता है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको कहा था स्ट्रिंग इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो जो नंबर आपने अभी एंटर किया वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट दी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली लिख देते हो फॉर एन इन नम, फॉर एन इन नम, तो लेट्स से कि आपको नंबर जो एंटर करके दिया था वो था 2345, 2345 ये नंबर था। जैसे ही आपने कहा फॉर एन इन नम, तो ये उसके लिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो वो सबसे पहले इस सीक्वेंस से उठाएगा 2, उसके बाद उठाएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो फॉर लूप की खासियत क्या है, इट हेल्प्स टू एक्सेस डेटा प्रेजेंट इन सीक्वेंस वन बाय वन। फॉर लूप क्या कर रहा है, इट हेल्प्स अस टू एक्सेस डेटा वन बाय वन विच इज प्रेजेंट इन सीक्वेंस। तो 2 3 4 5 ये सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस को वन बाय वन एक्सेस करेंगे यूजिंग फॉर लूप। तो आपको यहाँ पे डिवाइड और मॉड की प्रोसेस भी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली वन बाय वन नंबर ही मिल रहा है। लेकिन जो नंबर आपको मिल रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लीकेशन, स्ट्रिंग का पावर फाइंड आउट करना, ये सब तो हम नहीं कर सकते। तो n में आपको नंबर तो मिल जाएगा, सबसे पहले 2, ये जो नंबर चाहिए था वो तो मिल जाएगा। आपको अब उस 2 को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ क्या लिखना है, इंट इन ब्रैकेट n। आपको इसे किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करने की भी जरूरत नहीं, बस आप लिख दो इंटीजर इन ब्रैकेट n, दैट्स इट। तो n का जो इंटीजर फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। ओके, ये होने के बाद आपको पावर फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपका नंबर 4 डिजिट है तो फोर्थ पावर फाइंड आउट करनी होगी। पता कैसे चलेगा कि ये नंबर 4 डिजिट है? अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी जो आपके पास नंबर है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है विच इज नोन एज लेंथ। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगी काउंट इज इक्वल्स टू लेन ऑफ नंबर, काउंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नंबर। अब ये लेंथ ऑफ नंबर वर्क क्यों हो रहा है, बिकॉज आपका जो नंबर है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करता है। अगर आपकी स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर्स है तो ऑब्वियसली आपकी लेंथ भी क्या होगी, 4। तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके नंबर में कितने डिजिट्स है। तो इतनी लेंदी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, एक लाइन में काम हो गया। समझ में आ रहा है? इवन आपका डिजिट सेपरेशन का जो काम था वो भी कम हो गया, डिजिट सेपरेशन की अब जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटीजर इन ब्रैकेट n, दैट मीन्स ये जो 2 इन स्ट्रिंग फॉर्मेट आपके n के पास था उस 2 को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब जो 2 है वो इंटीजर फॉर्मेट में है, इस 2 की फोर्थ पावर फाइंड आउट करो। जो भी पावर है वो एक वेरिएबल की हेल्प से स्टोर कर लो, लेट्स से p इज इक्वल्स टू जो भी पावर है वो। अब हमें एडिशन ऑफ पावर्स करनी है, तो सम वेरिएबल तो चाहिए, सम की वैल्यू 0 है, यहाँ पे बस लिख देंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस पावर। अकॉर्डिंगली ये लूप काम करेगा, पहले 2 देन 3 देन 4 देन 5, चारों नंबर्स के लिए पावर फाइंड आउट करेंगे, जो भी पावर है वो सम वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे। जैसे ही सीक्वेंस के सारे नंबर्स, सारे कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं तो फॉर लूप से अपने आप एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के बाद हमें बस चेक करना है कि अपना नंबर और सम एग्जैक्टली इक्वल है क्या। लेकिन जो नंबर है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है,
तो पहले उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे लिख दो नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर नंबर। सेम ही वेरिएबल यूज करेंगे, बस वैल्यू जो पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी उसे इंटीजर में कर देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे इफ नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू सम है तो इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज एल्स में लिख देंगे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो फॉर लूप से आर्मस्ट्रॉन्ग का कोड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्लियर है क्या? मॅडम जे लेन जे वापरलं आपण ते कीवर्ड आहे का? नहीं, हे फंक्शन है। जब भी ब्रैकेट लगते हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, तो समझ जाना इट इज अ फंक्शन। ओके, ओके, मग आपण म्हणजे आता आपल्याला हे कसं कळेल की कुठल्या कोड मध्ये किंवा कुठल्या वेळेस कुठलं फंक्शन वापरायचंय? म्हणजे कीवर्ड कसे आपण फंक्शन जो यूज कीवर्ड आपण लिहून ठेवले की हे एवढे कीवर्ड आहेत, तर ते फंक्शन हम्म, कुठले कुठले आहे हे आपल्याला कसं कळेल आणि कुठे कुठलं एन फंक्शन? नंबर ऑफ फंक्शन्स आहेत सिद्धेश, तू ते नोट पण नाही, म्हणजे आता नोट करणं पॉसिबल नहीं है। पाइथन ये जो लैंग्वेज है ना, वास्ट है, उसमें बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज है और हर एक लाइब्रेरीज में थाउजेंड्स ऑफ या लैक्स ऑफ फंक्शंस प्रेजेंट है। हम जैसे जैसे यूज करते जाएंगे ना तभी पता चलेंगे। अभी भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है पाइथन में जो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैंने वहां तक यूज केसेस ट्राई नहीं किए हैं। आपको हर एक टास्क के लिए पाइथन में फंक्शन है, ठीक है? तो अब ये सारी चीजें हमें याद नहीं रहने वाली, ऑब्वियस है। ये जो बेसिक फंक्शंस है, लेंथ, प्रिंट, इनपुट, या जो भी सेशंस में हम फंक्शंस कवर करने वाले हैं, वो सारे बेसिक्स है जो हमें पता होंगे ही। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमें पता नहीं होंगे, लेकिन वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे पूछे भी नहीं जाने वाले। इंटरव्यू टाइम में जो फंक्शंस आपके काम आने वाले हैं वो सारे अपने लेक्चर्स में कवर हो जाएगी। फिर एक्चुअल इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली अभी भी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सारे फंक्शंस पता है। जो टास्क हम उन्हें एग्जीक्यूट करना है तो उस टास्क के लिए पाइथन में कुछ फंक्शन या कुछ लाइब्रेरी है क्या, ऐसे गूगल पे सर्च करने का ही काम सब करते हैं। तो गूगल बाबा जिंदाबाद। ओके, ओके मॅडम। हाँ, ऑनेस्टली मतलब अभी तो पहले तो गूगल बाबा थे, तो हम डॉक्यूमेंटेशन रीड करने के थोड़े से कष्ट लेते थे। पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में हर एक फंक्शन इन डिटेल एक्सप्लेन किया। अब हमें चैट जीपीटी मिल गया है, बहुत सारे एआई टूल्स मिल गए हैं, तो हम उनका रेफरेंस लेते हैं। बट हाँ, बेसिक फंक्शंस याद होने चाहिए क्या, ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे फंक्शंस पता होंगे और याद भी रहेंगे। हर कोई ऑनलाइन सर्च करने का ही काम करता है, हम भी वही करने वाले हैं, तो उसका टेंशन मत लो। और जो बेसिक है वो तो यूज करते करते ही याद हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे ये रेंज, फॉर लूप जहां भी आएगा तो रेंज हम यूज करने ही वाले हैं। लेंथ फंक्शन, अभी सिर्फ मैंने स्ट्रिंग बताया, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का जब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट, तो डेटा स्ट्रक्चर में हर एक डेटा स्ट्रक्चर की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बेसिक फंक्शंस याद हो जाते हैं। यस, अब ये हुआ एक ही नंबर के लिए कि भाई एक नंबर है, उस नंबर के लिए मैंने चेक किया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन है आपका एक्चुअल 12th क्वेश्चन, उन्होंने बताया है कि गिवन रेंज में से सारे नंबर्स आपको चेक करने हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो यहां से लेके यहां तक ये जो कोड हमने लिखा, ये सिर्फ एक नंबर के लिए था। इसे सिंपली टैब दे दो। टैब मतलब इंडेंटेशन। अब जैसे अब हमने देखा कि भाई क्या करना है हमें 1 to n नंबर्स के लिए। अब एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट हुई थी यहाँ से, काउंट करने से लेके सम इक्वल्स टू 0 वगैरह, ये सब एक नंबर का ही पार्ट था। इस पूरे कोड को टैब दे दो। 1 to 1000 की रेंज चाहिए थी, यहाँ पे लिख दो फॉर नम इन रेंज, और यहाँ पे रेंज मेंशन कर दो, फॉर नम इन रेंज 1, 10,001, क्योंकि मुझे 10,000 तक की रेंज देनी थी। अब 1 से लेके 10,000 तक की जो रेंज है, उसमें से एक एक नंबर हम उठाएंगे
अब जो नंबर आपको मिल रहा है वो इंटीजर फॉर्मेट में है। अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपको सबसे पहले इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। वेरिएबल का कंफ्यूजन ना होने के लिए यहाँ पे सिंपली लिख दो नंबर या फिर नम, और इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। नम इज इक्वल्स टू str। स्ट्रिंग में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन रहेगा, डेटा टाइप रहेगा str। स्ट्रिंग ये डेटा टाइप नहीं है, str ये डेटा टाइप है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, या फिर यहाँ पे सिंपली आई लिख दो, दैट विल बी बेटर फॉर आई इन रेंज। तो आई वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर में थी, उस आई वेरिएबल को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो डेटा था वो नम वेरिएबल में है, उस नम की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे सो दैट हमें पता चलेगा नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। इनिशियली सम की वैल्यू 0 रहेगी, उसके लिए हम चेक करेंगे नंबर एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर नंबर एमस्ट्रॉन्ग है तभी हमें प्रिंट करना है, नहीं है तो नहीं करना। तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली एल्स वाला पार्ट निकल जाता है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तब हम सिर्फ क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रिंट द नंबर एंड एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, दैट्स इट। ये होने के बाद हमें इंक्रीमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं, एज वी नो फॉर लूप है, पहले 1 वैल्यू पास की थी, उसके बाद 2 करेगा, देन 3 करेगा, ऐसे 10,000 तक 1 बाय 1 वैल्यू वो पास करेगा, जिसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। उस नंबर के लिए वो एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं चेक करेंगे एंड वी आर डन। तो इस तरीके से वन गिवन रेंज का जो आपका क्वेश्चन था, चेक सॉरी प्रिंट एमस्ट्रॉन्ग नंबर विद इन अ गिवन रेंज, वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे ये कोड प्रिंट कर दूं, अच्छा इंडेंटेशन में गड़बड़ की है। अब 1 to 10,000 में से जितने भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा 1 to 9 ये सारे एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स है, देन 153, 370, 371, 407, 1634, 8208 एंड 9474, ये सारे एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एमस्ट्रॉन्ग नंबर आपको तभी मिलेंगे जब 4 डिजिट नंबर के लिए आप फोर्थ पावर फाइंड आउट करते हो, 3 डिजिट के लिए थर्ड पावर और 1 डिजिट के लिए फर्स्ट पावर। और ये पावर करेक्ट फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स करेक्टली पता होना जरूरी है, एंड फॉर दैट ये लेंथ। ओके, एवरीवन ये क्वेश्चन क्लियर है? धनश्री, ओके। अब आई थिंक हमने कुछ फिफ्थ असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे रेंज के, लेकिन ठीक है, पहले फोर्थ असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। अब धनश्री, अगर आपकी फोर्थ असाइनमेंट किसी भी एक लूप से कंप्लीट है, जैसे कि ये फॉर लूप से है और दूसरी व्हाइल लूप से, तो मेक श्योर कि आप फोर्थ और फिफ्थ दोनों असाइनमेंट फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों लूप से कर रहे हैं। मतलब ये 12 क्वेश्चंस फॉर लूप से भी करने हैं और व्हाइल लूप से भी एग्जीक्यूट करने हैं। ओके, यस।
मॅडम तुम्ही जी टेस्ट कंडक्ट केली होती फेल्सची ती त्याची पीडीएफ पण टाकाल ग्रुपला. मी ग्रुपला नाही शेअर करत हा सिद्धेश, मी हा हवं तर ड्राईव्हला अपलोड करून ठेवते, चालेल का? हा तेच ड्राईव्हला. ठीक आहे. हा, बरं झालं आठवलं, मला तुमच्या नोट्स पण अपलोड करायच्यात, करते मी आज. तो अभी यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, कल से फिर हम पैटर्न स्टार्ट कर देते हैं. ओके, आई होप फॉर लूप सबको क्लियर है, राइट? फॉर लूप में कोई भी दिक्कत नहीं. हाँ, तो फिर हम कल से बेसिक पैटर्न स्टार्ट कर देते हैं. बस आज वो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ये लूप के सारे डाउट्स क्लियर कर लो, सो दैट हम पैटर्न्स पे जंप कर सकते हैं. ऐसे ही अटेंडेंस रखो यार, आपके डाउट से ही बाकी सबके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. ठीक है, लाइव अटेंड करो जिन्हें पॉसिबल है. लाइव अटेंड करोगे तभी डाउट्स पूछोगे, तभी वो क्लियर होगे. जब मैं और धनश्री दोनों ही थे तो धनश्री ने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, तो मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया. धनश्री यस बोलते जा रही थी, मैं आगे बढ़ते जा रही थी. अब वो सब चीजें फिर से रिपीट करने के बाद भी अगर धनश्री मीटिंग में है तो उसे भी कुछ तो और समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा का. तो लाइव अटेंड करो, आपके डाउट्स आना इम्पोर्टेंट है, तभी आपको और एक्स्ट्रा चीजें पता चलेगी. सिद्धेश एटलीस्ट मैसेज तो करता है. स्नेहल, साक्षी, कनेक्टेड रहो, ठीक है? अरे स्नेहल, वो मैंने काउंट नहीं किया बेटा. छुट्टियां मॅडम हो गई क्या अपनी बहुत? हॅलो. हाँ सिद्धेश. मॅडम आपण आतापर्यंत नंबर वगैरे इन्क्रीज करतोय. हाँ, किंवा म्हणजे नंबरच इन्क्रीज करतोय फॉर लूप वगैरे मध्ये. पण एक जेव्हा सी म्हणजे नॉर्मली सी सी प्लस प्लस किंवा कुठल्या पण एका लँग्वेज मध्ये ते स्टारचे पण एक क्वेश्चन आहे की पहिल्या लाईन मध्ये फर्स्ट स्टार, दुसऱ्या लाईन मध्ये सेकंड स्टार, 2 स्टार, असे ते स्टार पण इन्क्रीमेंट होतात. तेच पॅटर्न आहेत, ते उद्यापासून बघायचं आपल्याला. अच्छा अच्छा, ओके ओके. ते स्टार इन्क्रीमेंट नाही होत, स्टार प्रिंट करतो आपण. मग हा किती तेच. प्रिंट करायचे ते आपल्याला लूप मधून समजतं. अच्छा अच्छा, असं आहे. ओके ओके. म्हणजे लूपची व्हॅल्यू 1 असेल तर एकच प्रिंट होईल, लूपची व्हॅल्यू 2 असेल तर 2 प्रिंट होतील. इंटरेस्टिंग येते, बघू उद्यापासून. ओके ओके. येस. हाँ स्नेहल, आज डे 17 है, करेक्ट. मैंने अभी आपका ग्रुप चेक किया तो यस.
मॅडम मला एक डाऊट होता. हा सिद्धेश. तुम्ही ना जेव्हा आपण म्हणजे बऱ्याच वेळेस 3-4 लाईनचा कोड असतो तेव्हा आपण त्याला कमेंट मध्ये शिफ्ट करायला तुम्ही तिघ लाईन सिलेक्ट करता आणि हॅश टाईप करता डायरेक्टली. हा, तर ते कसं करता? कारण मी माझ्या याच्यात करून बघितलं ना, तिघ लाईन सिलेक्ट करून शिफ्ट हॅश तर ते डायरेक्ट गायबच होऊन जातं माझ्या याच्यातून. हॅश नाही करायचं, कंट्रोल स्लॅश दाबायचं. शिफ्टच्या शेजारी बघ स्लॅश असेल, कंट्रोल. फॉरवर्ड स्लॅश. हा हा तीन हा. लाईन सिलेक्ट करून कंट्रोल स्लॅश दाबलं ना की ते तिन्ही लाईन्स कमेंट होतात आणि तिथे बाय डिफॉल्ट हॅशटॅग येतो. हा ओके झालं. येस. ओके, मी तेच म्हटलं की 2-3 वेळेस मी ट्राय केलं ते पण ते मला भेटलंच नाही. ते सगळं कट होऊन फक्त हॅश राहत असेल तिथे. हा, ते डायरेक्ट पूर्ण कटच होऊन जातं त्याच्यातून. हा. हा, ठीक आहे ठीक आहे, ओके. येस.
मॅडम तो पासवर्डचा आणि इनकरेक्ट पासवर्डचा फॉर लूपचा तुम्ही क्वेश्चन दाखवला होता ना, तो एकदा ओपन करा ना. हे ना? हा, पण हे तुम्ही व्हाईल नाही दाखवलं ना. हा, फॉर मध्ये For- फक्त रेंज येणार तुझी. इथे जसं मी <3 बोलले, तर तिथे तुझी रेंज येईल. फॉर आय इन रेंज 3, दॅट्स इट. हा, पण आता मी रेंज टाकली माझी फॉरने, मी तिथे हम्म. काउंट व्हेरिएबल घेतला, हम्म. तर ती रेंज टाकली मी 0 to 3, आणि त्याच्यानंतर बरोबर. खाली माझा जो इफ एल्सचा जो माझा हे होता, कोड होता, तो टाकायचा का त्याच्यात? बरोबर. हा कोड चेंज नाही होत. फक्त इथे मी व्हाईल लिहिलंय, तू फॉर लिहिशील. आणि तुला इथे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करायची गरज नाही फॉर लूप मध्ये. हो. नाही, पण आता माझं जर मी लॉग इन आय डी चुकीचा टाकतोय, तर त्याने मला हा, परत विचारलं पाहिजे ना ते. बरोबर ना. पण तू रेंज ऑलरेडी 3 दिली आहेस. नाही नाही, माझं काय होतंय, मी चुकलं, माझा फर्स्ट टाइम चुकलं, तर तो इनकरेक्ट आयडी पासवर्ड टाक म्हणतोय मला. हा, ओके. बरोबर. मी तुम्हाला माझा कोड दाखवू का? हा, मग इथे कॉपी पेस्ट कर. हा, एक मिनिट. यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू सिद्धेश, ये दोनों कंडीशंस ट्रू है तो लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर. इफच्या जर दोन्ही कंडिशन ट्रू होत आहेत सिद्धेश, युजर आयडी पण करेक्ट आहे, पासवर्ड पण करेक्ट आहे, लॉगिन सक्सेसफुली नंतर तू ब्रेक नाही अप्लाय केला ना. अच्छा. इफच्या दोन्ही कंडिशन्स ट्रू झाल्या तर लॉगिन सक्सेसफुल नंतर ब्रेक अप्लाय कर. सो तू लूपच्या बाहेर येशील. आणि जर माझा इनकरेक्ट नाही, कुठला तरी एक इनकरेक्ट झाला, तर तो तर तू एल्स मध्ये इनकरेक्ट जाणार. साठी ऑलरेडी एल्स दिलेला आहेस, बरोबर. हा. मग तू एल्स मध्ये गेलास, मग इनकरेक्ट पासवर्ड, मग लूप ब्रेक नाही होणार, मग तुला सेकंड चान्स मिळणार बिकॉज ऑफ द रेंज फंक्शन. हा, मग तेच सांगतोय की माझं चुकलं ना, तर म्हणजे मी जर चुकीचा पासवर्ड किंवा युजर आयडी टाकतोय, तर तो मला ते मेसेज देतोय इनकरेक्ट आयडी पासवर्ड, मग परत मला रिएंटर रन करावं लागेल का? एंटर करण्यासाठी तू युजर इनपुट, एंटर युजर आयडी आणि एंटर पासवर्ड या ज्या 2 लाईन्स तू लिहिल्यात ना, तू लूपच्या बाहेर लिहिल्यात, त्या लूपच्या आतमध्ये पाहिजेत ना. कुठल्या इनकरेक्ट पासवर्ड हे बघ, आणि हे लूपच्या आतमध्ये तुझं येणार आहे, एंटर लॉग इन आयडी अँड पासवर्ड. तू ते लूपच्या बाहेर लिहिलेस, एंटर युजर आयडी, एंटर पासवर्ड. फॉर लूपच्या मध्ये पाहिजे का ते? बरोबर. फॉर लूपच्या आतमध्ये असेल तरच तुला रिपिटेटिव्हली तो कोड एक्झिक्यूट होईल ना. ओके ओके ओके. लूपच्या बाहेर जो कोड असतो ना, तो एकदाच एक्झिक्यूट होतो. लूप मधला कोड रिपिटेटिव्हली एक्झिक्यूट होतो. अच्छा. इथे माझा एक वर्ड राहिला, दॅट इज एंटर. तो लूप के अंदर एंटर लॉग इन आयडी एंड पासवर्ड. ओके. हा, आला आता. येस. ओके, बरोबर. तो फिफ्थ असाइनमेंट मध्ये जो सेकंड क्वेश्चन आहे की एंटर द नंबर ऑफ स्टुडंट फ्रॉम युजर, तर डिफरंट स्टुडंटचे डिफरंट, म्हणजे समजा मी 5 स्टुडंट आहे, तर 5 स्टुडंटचे प्रत्येकाचे 5-5 सब्जेक्टचे मार्क कॅल्क्युलेट करायचे का? करेक्ट.
मॅम सेकंड क्वेश्चन सांगाल का? कोणती असाइनमेंट? फिफ्थ म्हणजे मी केलंय, मी तुम्हाला एक माझा कोड पाठवतो. त्याच्यामध्ये 5 टाइम त्याने सब्जेक्ट म्हणजे 5 स्टुडंट मी एंटर केले आणि 5 स्टुडंटचे 5 वेळेस सब्जेक्ट त्याने विचारले. तर त्याच्यानंतर मला पर्सेंटेज डायरेक्टली सेकंड क्लास आला. एकच पण मिनिट. पर्सेंटेज तुला प्रत्येक स्टुडंटसाठी कॅल्क्युलेट करावे लागतील सिद्धेश. हा, तर तेच म्हणजे एकच मिनिट मी तुम्हाला हा. पाठवतो. आता इथे 1 to n लिहून नाही चालणार, n+1 लिहावं लागेल. हा, जर ओके. नम- 4 स्टुडंट पकडून घ्या तिथे आपण, जे काही असेल. हे आता 4 जर पकडले तर ठीक आहे, पण तुला n ची व्हॅल्यू जर 5 दिली आहे तर 5 स्टुडंट झाले ना. हा, आता तू इथे ABCDE असे 5 सब्जेक्टचे मार्क्स घेतोयस, पण हम्म. तू 5 सब्जेक्टचे मार्क्स एंटर करण्यासाठी पण लूप लिहू शकतोस. हम्म, एक मिनिट. अरे भाई, ये कोड है आपका, राइट? हाँ, अब ये 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है ना, उसके लिए वी कैन राइट फॉर सब्जेक्ट इन रेंज 1,6। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए। फिर यहाँ पे हम सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे, जैसे कि m इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर मार्क्स, जो भी मार्क्स है वो मार्क्स मिल जाएंगे। फिर वो मार्क्स आपको सम में ऐड करने हैं। तो पहले स्टूडेंट के लिए सम इक्वल्स टू 0 लिख दो। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए सम 0 है, जैसे ही मार्क्स मिलते जाते हैं वो सम में ऐड करते जाओ। सम प्लस इक्वल्स टू मार्क्स। फिर परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम आपको यहाँ पे बस लिखना है सम डिवाइड बाय 500 इंटू 100, दैट्स इट। एकदा रन करा. यहाँ पे दिया मैंने 2, तो इंटर मार्क्स 90, 85, 78, 75, 90। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने 2 दिए थे, वो 1,2, तो एक ही स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए हमें n+1 चाहिए। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 अगेन 90, 85, 72, 89 एंड 88। इफ बाहर चला गया है, इंडेंटेशन, ये जो है ना, हम्म, ये लूप के अंदर चाहिए था, ठीक है? ओके. हाँ, जैसे ही ये लूप के अंदर आता है तो परसेंटेज कैलकुलेट होते ही तुरंत चेक होगा फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है। उसके बाद हम सेकंड स्टूडेंट के लिए जाएंगे। ऐसे
मॅडम त्याच्यामध्ये ऑल पर्सेंटेज आणि ऍव्हरेज पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट आहे. हम्म. तर ऑल पर्सेंटेज म्हणजे पर्टिक्युलर एका पर्सनचे जेवढे काही पर्सेंटेज आले ते, आणि ऍव्हरेज म्हणजे सगळ्या चारींचे मिळून जे काही ऍव्हरेज आले ते ना. करेक्ट. मग जे चारींचे मिळून येतील ते पण त्या पर्सेंटेजच्या खालीच ऍव्हरेज मध्ये काढायचे का? सिंपल एक अजून व्हेरिएबल घे, टोटल 0. मग हा, जे पण पर्सेंटेज येतात ना हा. ते टोटल मध्ये ऍड करत जा. सो टोटल प्लस इक्वल्स टू युअर पर्सेंटेज. करेक्ट ना? मग चारही स्टुडंट्सचे टोटल तुला मिळतील. मग हा. लूप कंप्लीट होईल तेव्हा तुझ्याकडे चारही स्टुडंट्सच्या पर्सेंटेजची ऍडिशन असेल. हम्म. मग ऍव्हरेज फाइंड आउट करण्यासाठी तुला फक्त ऍव्हरेज इज इक्वल्स टू टोटल टोटल डिवाइड डिवाइड बाय 4. 4. हा. मग इथं लूप टोटल डिवायडेड बाय एन करू शकतो ना आपण, कारण आपण. हा हा. हा, ओके. फक्त इथे तू n+1 घे. ठीक आहे. हा, ते केलं मी. ओके. ओके, ठीक आहे. आणि एक होतं की कुठला पण एरर आला खाली टर्मिनल मध्ये, तर ते म्हणजे त्या खाली रीडिंग मध्ये कसं समजेल आपल्याला की काय एरर आलाय? ते रीडिंग मध्ये कसं दिसतं, काय वाचायचं कसं तो एरर? टाईप एरर असतो जनरली. वरच्या काही लाईन सोडायच्या, एक कीवर्ड येतो, काहीतरी कीवर्ड असतो आणि त्याचा एंड एररनी असतो. स्टार्टिंगलाच दिलेलं असतं त्यांनी ते. एक एक एरर आपण घेऊन येऊया तिथे. टोटल डिवाइड बाय 0. Because we cannot divide any number by 0. So number of student, let's say 2. हे बघ, आता इथे एरर आला, 0 डिव्हिजन एरर. एरर असे येतात आपल्याला. आणि एरर कोणत्या लाईनला आहे ना, ती लाईन बरोबर इथे त्यांनी मेंशन केलेली असते. जसं d इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 0. तो इस लाइन की वजह से एरर है, तो मैं डायरेक्टली इस लाइन को विजिट कर सकती हूँ. 0 डिवीजन एरर आया है, तो जो भी एरर है ना वो विथ एरर इस तरीके से मेंशन होगा सबसे लास्ट लाइन पे. तो वहां राइट. पे आपको एरर क्या है वो क्लियर हो जाता है. हाँ, नहीं वो लाइन तो आता था, बस मतलब पर्टिकुलर क्या एरर पढ़ना है कैसे नीचे, वही. ये वाला. तो बस ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हाँ, और ये बाकी का हम रिमूव नहीं कर सकते क्या टर्मिनल से? ये अभी जैसे आपका वो डी फोल्डर प्रगति फर्स्ट भी, ये बाकी का जितना भी आया है, हाँ, ये ये रिमूव नहीं नहीं, कर वो सकते पाथ है ना अपना. बाय डिफॉल्ट? नहीं, हाँ वो तो है, बट मुझे डिस्प्ले के लिए. हाँ, नहीं नहीं, नहीं कर सकते हो. ओके.
यस, धनश्री, स्नेहल, सिद्धेश, और कुछ डाउट्स है आपको? अभी तो नहीं है मैम, अभी सॉल्व करके देखते हैं। एक बार कुछ रहे तो मैं पिंग करता हूँ आपको। ओके, चलेगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे पिंग करो सिद्धेश। हाँ अभी आ गया है, मैं वो ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। हाँ, क्योंकि वो जल्दी मैसेज देखा जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। मुझे थोड़ा मे भी टाइम लग सकता है मैडम, मैं मतलब अभी मुझे वैसे जॉब प्लस ये टाइम जैसे एडजस्ट होगा ना, तो वैसे मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर, पर सैटरडे संडे मुझे छुट्टी रहती है, तो मोस्टली तो मैं मंडे संडे तक तो कंप्लीट कर लूंगा दोनों भी असाइनमेंट। ओके, चलेगा, नो हाँ, प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से मैं आपको यस। पिक करूंगा जैसे कुछ दिक्कत आता है। ओके, ओके। ओके। यस, स्नेहल, धनश्री। ओके, चलो फिर अभी के लिए हम स्टॉप करें। कल से पैटर्न स्टार्ट करना है, प्लीज कल से प्रेजेंट रहो। यस मैम। स्नेहल, चलो, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू। यस।